नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में विवादों का बाजार गर्म है। आपको बता दें एक नया विवाद। पहले तो भैया ये था कि संदेश खाली में बीजेपी नेताओं को जाने की अनुमति नहीं है। जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि नहीं, यहां पर शुभेंदु अधिकारी के समेत जितने भी बीजेपी नेता हैं, भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं, तो उन्हें जाने की अनुमति मिली। अब मैं आपको बता दूं, जाने की अनुमति मिल गई थी, इसके बावजूद भी कल शुभेंदु अधिकारी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने खराब व्यवहार किया है। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसी बीच एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस अधिकारी जो कि सिख समुदाय से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर खालिस्तानी आरोप में शुभेंदु अधिकारी घिर गए। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी चुनौती दी है कि यह फंसाने की कोशिश है। 24 घंटे के भीतर एडीजी, दक्षिण बंगाल के एडीजी को शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है कि तुम आरोप साबित करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दक्षिण बंगाल के एडीजी हो या फिर शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों अपनी अपनी वहां ताकत रखते हैं। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि अगर आरोप गलत आपके ऊपर मढ़े जाए तो आप फिर निष्पक्ष होकर, बेबाक होकर ये बात कह सकते हैं। जो जनता लिख रही है कि शुभेंदु अधिकारी में हिम्मत है, तो वो लिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि आरोप साबित करो, वरना 24 घंटे के भीतर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आपको बता दें, कल वो वीडियोज आपने भी देखे होंगे, एक टर्बन पहने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भड़क गया अचानक से और कहा कि मुझे खालिस्तानी क्यों बोला, क्या मैं टर्बन लगाए हूं इसी वजह से मुझे खालिस्तानी कह रहे। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल मौजूद रही। आपको बता दें कि पुलिस लगातार बीजेपी नेताओं के रास्ते में, यहां बता दें आपको, मार्ग विरोध करने के पीछे लगी हुई है। आपको बता दें बीजेपी नेताओं को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी लगातार पुलिस पर भी फायर होते दिखाई दे रहे हैं, पुलिस पर भड़क रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता की पुलिस ने यहां बीजेपी नेताओं के रास्ते को रोक दिया है, लेकिन हम नहीं हटेंगे। आपको बता दें ये तक खबरें सामने आई कि जब शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली की महिलाओं से बात करने के लिए पहुंचे तो महिलाओं ने उनका इंतजार किया था और महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब बीजेपी के नेता आएंगे। क्योंकि देखिए, मेन वहां पर अपोजिशन में बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी की उतनी वजूद नहीं है जितनी बीजेपी की है और उसके बाद लेफ्ट की है। तो ममता ने परसों ही राम शाम वाम कहा था कि भैया तुम वाम वाले, मतलब वामपंथी दल भी, कम्युनिस्ट भी, बीजेपी भी और कांग्रेस भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। आपको बता दें कि ये सीनियर आईपीएस अधिकारी की वजह से यहां पर मामला गरमा रहा है और ये गरमाते मामले के बीच शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि यहां पर हम नहीं हटेंगे, हम नहीं डरेंगे और हमारे ऊपर जो लगे आरोप है वो बेबुनियाद है। हमने किसी को खालिस्तानी नहीं कहा है और अगर आपके आरोप साबित नहीं होते हैं तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके साथ शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि आईपीएस अफसर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। मतलब शुभेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया, चेतावनी दी है कि लीगल एक्शन लेंगे, कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ना ना আপনারা আপনাদের প্রথম কথা বলি, পাকিস্তানি খালিস্তানি এসব জিনিস তো আমাদের বলার দরকার হয় না। এবং এই অফিসার যেভাবে রূঢ়ভাবে ব্যবহার করেছেন, তিনি নিজের নাম্বার বাড়ানোর জন্য তৃণমূল বা তৃণমূল নেত্রীকে দিয়ে এসব করছেন। আমরা এই ধরনের কাজ কখনোই করি না। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ আমি বা আমার সাথীরা করেছে বলে আমার মনে হয় না। তবে আমরা রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাস করি, সমস্ত রকম বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তাদের বিরোধিতা করি। এটা কোনো ব্যক্তি পার্সন কনসার্ন নয়, এটা একটা দেশের দেশপ্রেমের প্রশ্ন। কারণ কেউ যদি বলেন যে আমি কাশ্মীর, যেমন বলেছিলেন আজাদ কাশ্মীর, পাকিস্তানে যাব, তাকেও আমরা বিরোধিতা করেছি। কেউ যদি বলেন আমরা খালিস্তান চাই, তারও আমরা বিরোধিতা করি। আমরা গুরু নানকজিকে রেসপেক্ট করি, শিখ ধর্মকে প্রণাম করি, তারা ট্রু রাষ্ট্রবাদী। দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। পরবর্তীকালে সীমান্ত রক্ষা, চীন ভারত যুদ্ধ, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, তাতেও তাদের অবদান বেশি। মমতা ব্যানার্জি চিপ পলিটিক্স করে, তাই এই অফিসার তার নাম্বার বাড়ানোর জন্য মমতা ব্যানার্জির কাছে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। আমরা, আমাদের সাথীরা, কোনো ব্যক্তি, কোনো কমিউনিটি, কোনো ধর্ম, কোনো সম্প্রদায়কে অ্যাটাক করে আমরা কোনোদিন বলিনি, ভবিষ্যতেও বলবো না। কিন্তু দেশকে ঐক্য রাখার ক্ষেত্রে
পূর্ণাঙ্গ ভারত, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন, দেশের মধ্যে দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের আওয়াজ ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। आपको बता दें कि इस बीच एडीजी सुप्रतिम सरकार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मंगलवार सुबह धमाखली में धारा 144 करने के लिए पुलिस बल था। देखिए धारा 144 अब भी वहां पर लागू है, तो कह रहे हैं कि धारा 144 लागू करने के लिए पुलिस बल था। इसका नेतृत्व आईपीएस जसप्रीत सिंह एसएसपी इंटेलिजेंस ब्रांच कर रहे थे। वहां विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई विधायक थे। देखिए दर्शकों, कल वहां पर धमाखली में संदेश खाली जाने के पहले धमाखली में 144 लागू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। उस पर ही ये सीनियर अधिकारी आईपीएस के मौजूद थे। उनका नाम था जसप्रीत सिंह। इसके साथ में आपको बता दूं एसएपी इंटेलिजेंस ब्रांच कर रहे थे, जहां विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई विधायक थे। तो धमाखली में क्या हुआ कि वहां पर फिर से विवाद गरमाया और शुभेंदु अधिकारी और पुलिस के बीच थोड़ी सी तू मैं हुई कि आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये क्या रवैया अपना कर रखे हुए। मतलब पश्चिम बंगाल में पुलिस जो है रिपोर्टर्स को उठा लेती है। रिपोर्टर्स क्या कर रहे थे? रिपोर्टर्स कर रहे थे अपना काम, दिखा रहे थे सच्चाई को। और आपको बता दें कि यहाँ पर कह रहे हैं शुभेंदु ने पुलिस अधिकारी को खालिस्तानी कहा था, जो किसी राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। और धमाखली में पुलिस अधिकारी जसप्रीत सिंह के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुभेंदु की बहस हुई थी, जहां पर शुभेंदु ने उनको खालिस्तानी कह दिया कि एटा खालिस्तानी होचे। ऐसे कहा था बंगला में, एटा खालिस्तानी होचे, और मतलब ये खालिस्तानी है। लेकिन आपको बता दें इन आईपीएस अधिकारी के ऊपर जो लगाए जा रहे इल्जाम हैं शुभेंदु के द्वारा, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोला था और आप 24 आवर्स के भीतर ये आरोप साबित कीजिए, वरना मैं आप पे लीगल एक्शन लूंगा। देखिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी हो जाए, सुकांत मजूमदार हो जाए, अग्निमित्रा पॉल हो जाए, लॉकेट चटर्जी हो जाए, देखिए ये तमाम मुख्य नेता हैं। और इसी वजह से यहां पर कहा जा रहा है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब जो एडीजी दक्षिण बंगाल कह रहे हैं कि शुभेंदु पर लीगल एक्शन लेंगे, तो शुभेंदु ने उसका पलटवार किया है कि आप आरोप साबित कीजिए, वरना मैं आप पे लीगल एक्शन लूंगा। अब देखिए विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा मार्च में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। संदेश खाली पीड़ित महिलाओं से भी पीएम मोदी के मिलने की कवायद तेज हो रही है। बीजेपी नेता लगातार इसको लेकर न्यूज एजेंसी को बता रहे हैं कि पीएम मोदी आएंगे। पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे जहां पर ममता बनर्जी किसी भी बीजेपी नेता को पहुंचने नहीं दे रही हैं। आप प्रधानमंत्री को तो नहीं रोक सकते हैं भैया। और देखिए यहां पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। इसके साथ में आपको बता दूं संदेश खाली की महिलाएं खुश हैं। जब से शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हुई थी, चप्पल लेकर उन्होंने महिलाओं ने वहां पर तैयारी की थी कि हम चप्पल से मारेंगे। लेकिन देखिए महिलाओं ने कहा था चोर चोर दुष्कर्मी बलात्कारी कहकर, जब वो अंदर जा रहा था तो उन्होंने नारे लगाए थे। आपको बता दें संदेश खाली का मुद्दा गर्माता जा रहा है। भारत के हर हिस्से तक संदेश खाली का मुद्दा भड़क चुका है। शाहजहां शेख कितने सालों से यहां पर अपनी मनमानी कर रहा था, दुष्कर्म कर रहा था, उसके साथ उसके तमाम लीडर्स मौजूद होते थे और महिलाओं को कहता था कि आपके पतियों का आप पे अधिकार नहीं है जितना हमारा आप पे अधिकार है। सोचिए पुराने जमाने में जैसे आक्रांताओं के द्वारा महिलाओं को पीड़ित किया जाता था, वही हम देख रहे हैं संदेश खाली में। संदेश खाली की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री खुद आएंगे और संदेश खाली की महिलाओं को संबोधन देंगे और वो महिला संबोधन पूरे देश को पहुंचेगी। आपको बता दें महिलाओं का पश्चिम बंगाल में जो वोट परसेंट है, जो कि 30% से ज्यादा है, वो छिटक सकता है। एकमात्र देश की महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता ने सारी हदों को पार कर दिया है। महिलाओं का आरोप है कि ममता बनर्जी कोई हेल्प नहीं कर रही है। ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां को छुपा कर रखा है और कोर्ट ने कह दिया सरेंडर करे। ऐसा लगता है कि वो यहां नहीं है, बांग्लादेश भागा हुआ है, ये यहाँ पे राज्य में नहीं है। आपको बता दें कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि संदेश खाली की हरकतों से लगता है कि ये आरोपित है और हमारे पास काफी सबूत हैं और जितने भी आरोप हैं उनमें से कुछ तो सही होंगे। ये साफ कहा है कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा है कि शेख शाहजहां सरेंडर करे। दर्शकों आपको बता दें ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अमित मालवीय ने शुभेंदु का वीडियो शेयर किया है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो शेयर किया है। कहा है शुभेंदु कहते नजर आ रहे हैं कि एडीजी दक्षिण बंगाल 24 घंटे के भीतर अपने आरोप को साबित करे। एक सिख पुलिस अधिकारी पर अपमानजनक टिप्पणी की गई है, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
ममता बनर्जी को लिख रहे हैं अमित मालवीय कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी की एकमात्र ढाल ढह रही है, उन्हें अब पीछे हट जाना चाहिए। तो देखिए, धमाखली में शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि ये देखिए सिख विरोधी हैं और बीजेपी के नेता कैसे सिख समुदाय के लोगों को खालिस्तानी कह रहे हैं। तो लगातार टीएमसी के नेताओं के द्वारा शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। दूध का दूध और पानी होने के नाते शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि 24 घंटे के भीतर आरोप साबित कीजिए वरना लीगल एक्शन भुगतने के लिए तैयार है। देखते हैं क्या होता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हर मामले में ममता बनर्जी घिरती जा रही है। आप अपनी राय रखिए। शुक्रिया।